नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत एग्जिट पोल में नजर आ रही है। गहलोत और पायलट को बड़ा झटका लगा है। तो सबसे पहले अपनी सहयोगी दिव्या के पास चलते हैं कि क्या कुछ चल रहा है एग्जिट पोल में। दिव्या, आप जी न्यूज को फॉलो कर रही है, जी न्यूज के मुताबिक क्या चल रहा है? जी न्यूज के मुताबिक कमल खिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बीजेपी को 100 से 110 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 90 से 100। वहीं अगर अदर्स की बात करें तो 5 से 15 सीटें उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, तो हमारे साथ एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी भी जुड़े हैं। सर, राजस्थान में बीजेपी जीत रही है, कितना बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के? देखिए, जो एग्जिट पोल जो तमाम अलग अलग चैनलों में आ रहा है उसमें एक मुझे दिक्कत नजर आ रही है। वो दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पे तो बहुत सारी चीजें थी ऑलरेडी, लेकिन जो आंकड़ा जैसे दिव्या ने बताया, और अगर हम CNN न्यूज की बात करें तो यहां पे भी जो आंकड़ा जो ये अदर्स का जो 13 का है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे इस बार कुछ लोकल पार्टियां वो डैमेज कर रही हैं बीजेपी को भी और कांग्रेस पार्टी को भी। अब जो आंकड़ा CNN के ऊपर है 109, कांग्रेस पार्टी 77। अब ये एक दिक्कत की बात है कि जो दूसरी पार्टियां जो बनी हैं और अंदर जो कलह हुआ है, ये जो गुर्जर वोटर्स ये बीच मझधार में कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाग गए, वो लोग गहलोत के उम्मीदवारों को जो वोट नहीं दे रहे हैं, क्या उसका ये असर है? लेकिन कुल मिलाकर के जो पोल ऑफ पोल्स की अगर हम बात करें, जो तमाम अब तक के जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, उसमें एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो इन एग्जिट पोल के जरिए वो आसानी से बनती हुई दिख रही है। ये मत भूलिए, सरकार बनाने के लिए 101 मतलब 100 का आंकड़ा क्रॉस करना है। वो 101 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें और अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें और राजस्थान की बात करें, यहां तीनों ही राज्यों में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती थी, राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया, वो शब्द का इस्तेमाल तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन अभी जो बहुत ही प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने जो वर्ड का इस्तेमाल किया था, क्या वो साबित होंगे इन राज्यों के चुनाव में? ये समय बताएगा। चलिए, तो देखते हैं कि किन किन चैनलों में 100 का आंकड़ा पार कर चुका है, क्योंकि बहुमत के लिए 101 चाहिए, जैसा कि सर ने बताया। तो देखते हैं साइमा आज तक क्या कुछ बता रहा है। आज तक के मुताबिक 80 से 100 जो सीटें हैं वो बीजेपी को मिल रही हैं, यानी जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए उसमें कमल खिल रहा है। लेकिन कांग्रेस को जो सीटें मिल रही हैं उसमें और बीजेपी में ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अन्य की सीटों पर अगर आप नज़र डालेंगे, 9 से 18 सीटें दिखा रहा है जो आज तक का एग्जिट पोल है। उसके मुताबिक यहाँ पर इन पार्टियों ने जो अन्य में आ रही हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा खेल बिगाड़ा है और इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस को ज़्यादा देखने को मिलेगा। शबनम के पास चलते हैं। शबनम, इंडिया टीवी क्या कुछ बता रहा है? राजस्थान में अगर इंडिया टीवी के आंकड़े देखें तो बीजेपी 30 और कांग्रेस अभी 37 सीटों पर ही बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी पूरे नतीजे नहीं आए हैं, दिख तो यही रहा है कि बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप कर सकती है। धीरे धीरे नतीजे आ जाएंगे जो एग्जिट पोल के हैं। सर, क्या कुछ कमी रह गई कांग्रेस पार्टी में? क्योंकि फिलहाल कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पायलट और अशोक गहलोत ने मेहनत तो की, राहुल गांधी भी गए प्रचार के लिए, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने नापसंद कर दिया? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कमियां नहीं रह गई, बल्कि सारी कांग्रेस पार्टी कमियों में ही घुसी हुई रह गई। राजस्थान को लेकर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जिस तरीके की बातें कही जा रही है, 100, 106, 110 भारतीय जनता पार्टी के लिए, उससे कहीं ज्यादा आंकड़ा हो सकता है। ये अभी कंफ्यूजन की स्थिति है थोड़ी एग्जिट पोल को लेकर, लेकिन राजस्थान में जो अभी तक के अनुमान थे उसके अनुसार तो लग नहीं रहा कि एग्जिट पोल के आंकड़े राजस्थान में इन लोगों ने किसी भी तरीके से वहां के ग्राउंड रियलिटी के अनुसार देखा है। हालांकि जिन अन्य पार्टियों की बात की गई, BTP भारतीय ट्राइबल पार्टी, उससे बढ़ के एक और पार्टी बनी BAP भारतीय आदिवासी पार्टी, ये पार्टियां जो छोटी छोटी थी, ये मेवाड़ के रीजन में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन इलाकों में आदिवासियों को अपने साथ लाने में थोड़ी बहुत कामयाब रही है। लेकिन फिर भी अभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो वहां ग्राउंड में दिख रहा था तूफान,
उससे तो यही लगता है कि 25-30 सीटें, मतलब 125 से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी को कम से कम आनी चाहिए और कांग्रेस 60 सीटें से ऊपर आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। 77 सीटें, 65 सीटें, ये अलग अलग चैनलों पर दिखा रहा है। कांग्रेस वहीं पर सिमटेगी और भारतीय जनता पार्टी 125-30 के बीच पहुंच सकती है। क्या रीजन क्या रहा है सर? क्या लाल डायरी ने कुछ खेल किया? लाल डायरी ने खेल किया, ये देखिए कि अगर आप ये जो पोल सीन पे दिखाया जा रहा है अलग अलग पोल्स में, तो बीजेपी हर जगह 122, 125, 128 वो दिखाया जा रहा है और राजस्थान में सिर्फ एक्सिस में 96 दिखाया जा रहा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादातर सर्वे में किसी में 62, किसी में 59, किसी में 56 तक दिखाया जा रहा है। मतलब एक बहुत बड़ी हार की ओर अग्रसर है। कुछ चैनल्स पता नहीं क्यों 110 के रेंज में कांग्रेस पार्टी को रख रहे हैं, दोनों को ऑलमोस्ट कांटे की टक्कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड पे भी हम लोगों ने भी उसको जांचा परखा। जो वहां का मूड पब्लिक का था वो सीधा यही था कि गहलोत सरकार को, कांग्रेस पार्टी को इस बार हटा देना है। तो एक मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खेल बदल गया और जिस तरीके से राजस्थान में खेल बदल गया और जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में एक कांटे की टक्कर नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को बाकायदा अपने आप अंदर उनको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि ये जो गाली गलौज जो वो करते हैं, जिस तरह के, ये मुझे तो नजर नहीं आ रहा। जबकि यहाँ तो गरीब राज्य हैं ये, मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी, राजस्थान भी। ये राहुल गांधी का वो ओबीसी कार्ड, वो एक्सरे, वो तो नजर नहीं आ रहा है कहीं पे भी। ये परिलक्षित नहीं हो रहा है एग्जिट पोल में। हालांकि ये अभी सिर्फ एग्जिट पोल ही है, लेकिन ये अपने आप में जब सारे पोल्स ये बता रहे हो कि राजस्थान हार रही है कांग्रेस पार्टी, अभी तो चाणक्य का भी रिजल्ट आ गया जिसमें मध्य प्रदेश हार रही है बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है छत्तीसगढ़ में, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सदमे के जैसा है 2024 के चुनाव से पहले। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में बहुत बड़ा झटका है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस पार्टी तमाम तरह की जीत का दावा तो कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस रणनीति के तहत बीजेपी राजस्थान में आगे बढ़ी, ना ही सीएम फेस का ऐलान किया गया और खुद पीएम मोदी जिस तरह से लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा दे गया है। हालांकि ये एग्जिट पोल्स है और अलग अलग चैनलों में जिस तरह के एग्जिट पोल सामने आए हैं उसके मुताबिक तो राजस्थान में बीजेपी के लिए गुड न्यूज ही है, लेकिन देखना होगा कि 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो नतीजे किसकी तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।